हेलो गाइस, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम स्टैटिक जीके के ब्रह्मास्त्र बैच में क्या करने वाले हैं, विश्व विरासत स्थल जो भारत के हैं उनको कवर करेंगे। आपको सभी जादुई तरीके से याद हो जाएंगे, मतलब एक ही वीडियो में आपको सारी विश्व विरासत साइट जो जो इंडिया में है वो याद हो जाएगी। यहाँ डेली 10 PM पे यहाँ सीरीज आती है, तो इसको देखना ना भूलें। हमने इसमें कम से कम 30-35 के करीबन स्टैटिक जीके के वीडियो डाल दिए। इनको जाके ज़रूर देखिए ताकि आपको हर एग्ज़ाम में उससे हेल्प मिले। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में विश्व विरासत स्थल कितने हैं? तो भारत में विश्व विरासत स्थल कितने हैं? तो 38 है। और अभी 2 और जुड़ गए, कौन कौन से? ओरछा और ग्वालियर। ठीक, तो दोनों को जोड़कर 40 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, कितने हैं? 40 है टोटल कितने हैं? 40 है। अभी किन किन को ऐड किया? ओरछा को और ग्वालियर को। ठीक, दोनों को ऐड किया तो कितने हो गए? अब 40 हो गए। पहले कितने थे? 38 थे। ठीक, और कितने थे? 38 थे। और इनको विश्व विरासत साइट को देता कौन है? तो यूनेस्को द्वारा इनको लिस्टेड किया जाता है, यूनेस्को द्वारा। ठीक, कौन किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। ठीक, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन। ठीक, यूनेस्को का फुल फॉर्म है अपना यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। ठीक, पेरिस में स्थित इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, ये देता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लिस्ट में नाम जोड़ता है। ठीक, और इसके हेड कौन है? ऑड्रे एजुला। ठीक, कौन है? एंड्रयू एजुला। ठीक, इनके हेड है। ठीक, और भारत में कितने साइट है? 38। अभी 40 हो गई है, लेकिन 38 में 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। एक तो कल्चरल, ठीक, कल्चरल, और दूसरा क्या है? कल्चरल। फिर कल्चरल के बाद में नेचुरल। ठीक, नेचुरल है। और फिर क्या है? मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड तो एक ही प्रकार की है। ठीक, एक ही साइड है मिक्स्ड। ठीक, और नेचुरल कितनी है? तो नेचुरल है अपनी 7। ठीक, और कल्चरल कितनी है? ये है अपनी 30। टोटल हो गई 38। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, और ये विश्व विरासत स्थल वाला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था अपना 1972 में। ठीक, तभी से हर देश के सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2। किस देश में विश्व विरासत स्थल सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा किस में है? तो सबसे ज़्यादा है चीन में, इटली में, अमेरिका में, इंडिया में। इंडिया में 38 है। ठीक, 40 है। ओके, चीन में और इटली में दोनों में बराबर है। कितनी कितनी है? 55 या 53 के करीबन है। ठीक, इनमें सबसे ज़्यादा है दोनों में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? ये अभी अपन ने किया। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म अभी बता दिया अपन ने। भारत में विश्व विरासत स्थल को कितने भागों में बांटा है? अभी देखा था अपन ने। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग? 3 भाग है अपने, नेचुरल, कल्चरल और मिक्स्ड। ठीक, 3 प्रकार के 3 भागों में बांटा है। ठीक, नेचुरल कितनी है? 7 है। कल्चरल कितनी है? 30 है। और एक मिक्स्ड है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व विरासत स्थल सबसे ज़्यादा है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो किस में सबसे ज़्यादा है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। कितने हैं? 5 है। ठीक, किस राज्य में सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, और इससे रिलेटेड हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी विरासत साइट कहाँ स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारत को कौन सी विश्व विरासत साइट को में सबसे पहले जोड़ा गया था? विश्व विरासत साइट में भारत की कौन सी साइट को सबसे पहले जोड़ा गया था? तो अजंता गुफा, एलोरा गुफा, आगरा किला, इनमें से कोई नहीं। तो अजंता गुफा और आगरा किला, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ये गलत है। ठीक, 1983 में जोड़ा गया था। ठीक, ओके, कब जोड़ा गया था? 1983 में। किसको? अजंता और एलोरा, आगरा किला को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो एक विश्व विरासत स्थल है, वहाँ किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हमने सभी नेशनल पार्क की
ट्रिक से कवर किए हर राज्य के नेशनल पार्क को। रोज़ सुबह 6 AM पे मतलब 6 बजे एक ट्रिक वाली वीडियो आती है जिसमें हमने लगभग भारत के सभी नेशनल पार्क को कवर किए हैं, वो भी फनी ट्रिक से। मतलब आपको एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, तो इसको जाके ज़रूर देखें ताकि आपके सारे नेशनल पार्क कवर हो जाए भारत के। ठीक, तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो किस विरासत स्थल है, एक वहाँ किस राज्य में स्थित है, तो वहाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और इसको 2014 में ऐड किया गया था, मतलब जोड़ा गया था। ठीक, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो एक विश्व विरासत, ये तो हो गया ना। ये देखते नंदा देवी एवं वैली ऑफ द फ्लावर, दो है, नंदा देवी एवं वैली ऑफ द फ्लावर, ये दोनों नेशनल पार्क है। यहाँ विश्व विरासत स्थल है। यहाँ किस राज्य में स्थित है, ठीक, ये गलत है माँ, इसमें किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ है नंदा देवी और वैली ऑफ द फ्लावर कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम। तो हमने अगेन नेशनल पार्क की ट्रिक में पढ़ा था, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ से के हैं, तो यह हैं उत्तराखंड के। ठीक, उत्तराखंड के नंदा देवी और वैली ऑफ द फ्लावर कहाँ के, उत्तराखंड के। इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। ठीक, तो ये नेशनल पार्क से याद हो जाएंगे आपको, नेशनल पार्क की ट्रिक जाके जरूर देखना, उससे याद हो जाएंगे। नंदा देवी एवं वैली ऑफ द फ्लावर ये दोनों उत्तराखंड के नेशनल पार्क है, इनको इस विश्व विरासत साइट में जोड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो विश्व विरासत साइट है वहाँ किस राज्य में स्थित है, तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो विश्व विरासत साइट है वहाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये आसाम में स्थित है। और इससे हमने ट्रिक से कवर किया, तो अगेन ये भी एक नेशनल पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक, इसको भी हमने ट्रिक से कवर किया। रोज़ 6 AM पे आती है ट्रिक, उसको जाके ज़रूर देखें ताकि आपके सारे नेशनल पार्क कवर हो जाएंगे उससे। हर एक राज्य का हमने अलग अलग वीडियो डाला है और लगभग हमने सारे भारत के राज्य कवर कर लिए, उनको जाके ज़रूर देखें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क जो एक विश्व विरासत स्थल है वहाँ किस राज्य में स्थित है, अगेन ये नेशनल पार्क है। तभी बोल रहा हूँ मैं, ट्रिक को जाके जरूर देखें, आपको सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट वहाँ से मिल जाएगी। तो हाँ, कहाँ स्थित है सुंदरवन नेशनल पार्क, तो ये है अपना पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यहाँ किसके लिए फेमस है, यहाँ बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, और यहाँ पर कौन सी पेड़ों वाली प्रजाति पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है मैंग्रोव वन। ठीक, कौन से मैंग्रोव वन फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर जो एक विश्व विरासत स्थल है किस राज्य में स्थित है, हमने स्टैटिक जीके में मंदिर से रिलेटेड भी सारे राज्य में कौन सा मंदिर स्थित है ये भी कवर कर लिया, उसको जाके ज़रूर देखें ताकि आपको जो जो विश्व विरासत स्थल में जो जो साइट जोड़ी हुई है भारत की, वह सब हमने अलग अलग टॉपिक से कवर किए। ये मंदिर का टॉपिक में हमने सूर्य मंदिर कवर किया था जो कहाँ स्थित है, तो ये है अपना उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम और मध्य प्रदेश। तो उड़ीसा में स्थित है कौन, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है, ये भी हमने मंदिर वाले वीडियो में कवर किया है। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला। तो ये महाबलीपुरम कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, हाँ, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल को विश्व विरासत स्थल की सूची में कब जोड़ा गया था, तो ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल इनको किसने बनवाया था, चोल शासकों ने बनवाया था। ठीक, चोल शासकों ने बनवाया था। ठीक, तो यह कहाँ स्थित है, तो ये कब जोड़ा गया था, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, और कहाँ जोड़ा गया था, किस सन में जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 1987 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट को विश्व विरासत स्थल की सूची में कब जोड़ा गया था, वेस्टर्न घाट को विश्व विरासत सूची में कब जोड़ा गया था, तो वेस्टर्न घाट कौन कौन से राज्यों में पड़ता है, तो महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, ठीक, केरल, 4 राज्यों में फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। तो इसको जोड़ा गया था कब, 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2014 में। तो वेस्टर्न घाट विश्व विरासत को 2012 में जोड़ा गया था। ठीक, 2012 में जोड़ा गया था। ठीक, कौन, वेस्टर्न घाट को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया को जो एक विश्व विरासत स्थल में शामिल है, जिसे
कौन कौन सी रेलवे आती है, इसमें कौन कौन सी रेलवे आती है। तो इसमें आती है अपनी कौन कौन सी रेलवे आती है, दार्जिलिंग रेलवे, ठीक, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ठीक, कालका शिमला रेलवे, यहाँ सभी, तो यहाँ सभी आती है। ये तीनों माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है, ठीक। कौन सी, दार्जिलिंग, ठीक, नीलगिरी और कालका शिमला रेलवे, ये सभी माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया में आती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ हम्पी कहाँ स्थित है। हम्पी का ये भी हमने मंदिर वाली क्लास में कवर किया है। और हम्पी किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो यह है अपने तुंगभद्रा, ठीक, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, ठीक। और कौन से राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक। ओके, तो इसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी विरासत स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन कौन सी विरासत स्थल स्थित है, तो एलोरा, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, यह सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह सभी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है और सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, ठीक। तो एलोरा, एलिफेंटा, ये दोनों गुफा तो अपने को याद ही है कहाँ पर है, ठीक, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में छत्रपति जी मराठा से आप इसको भी याद कर सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहाँ स्थित है, ये भी महाराष्ट्र में। तो ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक, ये याद हो जाएगा आपको, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व विरासत स्थल गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में कौन सी स्थित है, चापनेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, ठीक। और रानी की वाव, ये इंडियन करेंसी के ऊपर भी है। और हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ठीक। तो इसको याद कर सकते हैं हम, पावागढ़ की रानी का अहमदाबाद, ठीक। पावागढ़ की रानी की सिटी ऑफ अहमदाबाद, पावागढ़ की रानी की सिटी ऑफ अहमदाबाद, इससे हम इसको याद कर सकते हैं। तो कौन कौन सी सिटी है गुजरात की, साइट है, तो चापेनर, पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक। और जिसके बाद में रानी की वाव, ये भी है, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये भी है। यहाँ सभी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व विरासत स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो विश्व विरासत स्थल मध्य प्रदेश में कौन सी स्थित है, सांची का स्तूप, खजुराहो, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, यहाँ सभी। तो सांची का स्तूप ये भी कहाँ पर, एमपी में, खजुराहो भी एमपी में, और भीमबेटका ये भी एमपी में। तो यह सभी, ये तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि एमपी में फेमस जगह है ये, इनको हम हर बार सुनते हैं, सांची का स्तूप, ठीक, खजुराहो, ठीक, और रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, ये सभी हम बार बार सुनते हैं, ठीक। तो इनको तो हम याद कर लेंगे। और यहाँ पे अभी 2 साइट और ऐड की है, कौन सी, ओरछा और ग्वालियर, ठीक, ग्वालियर दोनों साइट को अभी ऐड किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक। तो यहाँ पर टोटल कितनी हो गई, 5 साइट हो गई, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व विरासत स्थल बिहार में नहीं है। तो बिहार में कौन कौन सी है, तो बिहार में है अपनी नालंदा, बिहार में महाबोधि मंदिर बोधगया, ये भी बिहार में, ठीक। राजगिरी, ये बिहार की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, लेकिन है तो बिहार में, लेकिन उसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड नहीं है, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 तो 3rd करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये दोनों तो अपने को याद है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो ये बिहार में था, ठीक। और महाबोधि टेम्पल बोधगया, ठीक, ये भी बिहार में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन सी विश्व विरासत राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में कितनी विश्व विरासत स्थल है, तो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, इसमें कितने फोर्ट्स आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे अपने कौन कौन से फोर्ट, इसमें आ जाएंगे अपने, पहला आ जाएगा चित्तौड़गढ़, ठीक, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट इसमें आएगा। फिर आ जाएगा अपना कौन सा फोर्ट, इसमें आ जाएगा बीकानेर, ठीक। फिर आ जाएगा कौन सा फोर्ट, इसमें आ जाएगा और बस पावागढ़, ठीक, पावागढ़ वाला फोर्ट भी शायद यहीं पे, इसमें 4-5 फोर्ट आ जाएंगे। तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक। जयपुर भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जंतर मंतर भी है, और यहाँ का एक नेशनल पार्क भी है जिसको हम केवलादेव नेशनल पार्क कहते हैं, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व विरासत स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी
विश्व विरासत स्थल स्थित है? तो ताजमहल है। ताजमहल आगरा का किला, जिसको सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी इंडिया की। ठीक, फतेहपुर सीकरी ये भी है। तो यहाँ सभी उत्तर प्रदेश की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व विरासत साइट दिल्ली में स्थित है? तो कौन सी विश्व विरासत साइट दिल्ली में स्थित है? लाल किला, कुतुब मीनार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दोनों। ठीक, कौन से? कुतुब मीनार और लाल किला, यहाँ दोनों दिल्ली में स्थित है और दोनों विश्व विरासत साइट का पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत सम्मेलन कब हुआ था? ये अपन ने किया। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1972 में हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो जो इम्पोर्टेंट है वो कवर हो गई होगी और याद भी हो गई होगी। इससे आप चुटकियों में एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये वाईफाई स्टडी का शेड्यूल है। 6 MP नेशनल पार्क की ट्रिक आती है, जो अभी अपन ने देखा। नेशनल पार्क से सभी जगह क्वेश्चन बन जाता है, रीजनिंग में बन जाता है। और अभी इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन से नेशनल पार्क ऐड है ये भी बन जाता है। तो इसको जाके ज़रूर देखिए। इसको हमने ट्रिक से याद किया है, ऐसी ट्रिक जो आपको हमेशा याद रहेगी। फन फैक्ट आता है 8 बजे। 10 AM पे स्टैटिक जीके आता है। MP पुलिस का स्पेशल क्लास आता है, जिसमें हम PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो ये आता है अपना 12 बजे। ठीक, और 3 AM पे मॉक टेस्ट चलता है रीजनिंग का। ठीक, रीजनिंग का, जिसमें हम रोज़ 25 प्रश्न बनाते हैं। ये सभी बेसिक टू हाई लेवल प्रश्न होते हैं। तो इसको जाके ज़रूर देखें। और मैथ्स आता है अपना कितने बजे? मैथ्स आता है अपना 6 बजे। ठीक, जिसमें हमने परसेंटेज का पार्ट 7 कर लिया। आज पार्ट 8 करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इससे पहले यदि आपने कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।